आज मैं आपसे बात करूंगा आंखों के इस समय में बहुत ही आम एक बीमारी केराटोकॉनस के बारे में। हमारे यहाँ अब हम बहुत सारे केराटोकॉनस के मरीज देख रहे हैं। आखिर केराटोकॉनस है क्या? हमारी आंखों का काला लेंस समय के साथ पतला होता जाता है और यह आंखों में अनियमित दृष्टिवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म से जुड़ा है। दो कारणों से जैसे जैसे आंखें पतली होती जाती हैं, वे धीरे धीरे आगे की ओर उभरने लगती हैं। केराटोकोनस वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं इसे खतरनाक बीमारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बीमारी उम्र के साथ बढ़ती है। केराटोकोनस आमतौर पर 7, 8, 9 साल की उम्र में शुरू होता है और 30, 32 साल की उम्र तक धीरे धीरे बढ़ता है। फिर यह रुक जाता है। इसलिए हम इस बीमारी को प्रगतिशील केराटोकोनस कहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे केराटोकोनस है? कई मरीजों को देखा जाता है कि उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती। अचानक जब हालत बहुत खराब हो जाती है, तब वे हमारे पास आते हैं। केराटोकोनस को समझने का तरीका यह है कि मरीज की नजर कम हो जाएगी। आमतौर पर दूर की चीजें देखने में दिक्कत होगी। दूसरा, कई बार मरीज को चीजें दो दो दिख सकती हैं। वह कहता है कि मुझे दो दो दिख रहा है। एक और बात जो मरीज बताता है कि जो इमेज वह देख रहा है वह साफ नहीं दिख रही है। वह देख तो पा रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, अस्पष्ट हो रहा है और मरीज के आसपास के लोग उसे बताएंगे कि उसकी आंख की जो काली पुतली है वह कोन के आकार की हो रही है। अगर यह बीमारी बहुत एडवांस्ड हो जाए तो बाहर से भी समझ में आ जाता है। अगर मरीज को ये समस्याएं हो रही है तो उसे जरूर किसी अच्छे कॉर्निया स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर केराटोकॉनस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम कुछ टेस्ट के जरिए यह देखते हैं कि मरीज के केराटोकॉनस की स्थिति अभी कैसी है, किस ग्रेड में है। हम उसे एक पेंटाकैम करवाने के लिए कहते हैं। पेंटाकैम के जरिए हम आंख की कॉर्निया की पुतली का आकार पूरी तरह से जांचते हैं और हम बता सकते हैं कि उसका केराटोकॉनस अभी किस स्थिति में है और उसकी पुतली कितनी पतली हो गई है। उसी के अनुसार हम उसे इलाज देते हैं। केराटोकॉनस का इलाज असल में क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, केराटोकॉनस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, यानी यह बीमारी बढ़ती रहती है। इसी वजह से केराटोकॉनस के दो तरह के इलाज होते हैं। ध्यान दें कि पहले इलाज के जरिए हम जो करते हैं इसका नाम है लेजर के माध्यम से एक प्रक्रिया की जाती है जिसे हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। इसमें एक तरह का लेजर अल्ट्रा वायलेट रे और साथ में रिबोफ्लाविन ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए आंख में जो कुछ कमजोर बांड्स होते हैं उन्हें हम मजबूत कर देते हैं। इससे क्या होता है? जिस छोटे बच्चे की यह बीमारी उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। हम अब नियमित रूप से कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिन अस्पतालों में कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हो रही है, वहां इसके जरिए हम इस बीमारी को अच्छी तरह से रोक देते हैं। अब आते हैं दूसरी चिकित्सा पर। वह जो धुंधला देख रहा है, कम देख रहा है, अब हम देखने के इलाज की बात करेंगे। तो हमने बीमारी को रोक दिया। अब जो वह कम देख रहा है उसके लिए हम उसे चश्मा दे सकते हैं। अगर चश्मा काम नहीं करता है तो हम उसे कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस से भी फायदा नहीं होता, तब कई बार हम आंख के अंदर एक तरह का हम एक रिंग डालते हैं जिसे हम इंट्राकार्नियल रिंग सेगमेंट कहते हैं। अगर इससे भी फायदा नहीं होता तो आखिर में उसकी आंख की जो पुतली है जो बीमारी से ग्रसित है, उस पुतली को हम किसी मृत व्यक्ति की पुतली ट्रांसप्लांट करते हैं जिसे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है और यह अंतिम इलाज होता है। इसके अलावा अब कुछ नए विकल्प भी आए हैं।
कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से भी काफी हद तक दृष्टि में सुधार होता है। इसी वजह से मैं सभी से कहना चाहूंगा कि केराटोकोनस के बारे में जानकारी रखें और अगर कोई सवाल हो तो अपने आसपास के नेत्र चिकित्सक से जरूर मिलें। अगर किसी को केराटोकोनस है तो जरूर नेत्र चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि अब हमारे देश में भी इसका इलाज उपलब्ध है। केराटोकोनस का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। इसे हल्के में लेने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।